नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज झारखंड के प्रथम सीएम, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और हम मीडिया के दृष्टिकोण में अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने तेंदुलकर की तरह पारी की शुरुआत की थी और झारखंड के विकास में एक बहुत बड़ी कदम उठाने को इन्होंने कोशिश किया था और बहुत कुछ ऐड ऑन किया था हमारे झारखंड के डेवलपमेंट के लिए। आज हमारे झारखंड के अलग हुए लगभग 21-22 साल हो गए, लेकिन 22 साल में हमें ऐसा लगता है कि ये 22 कदम तक भी आगे नहीं बढ़ा है। उसी सब दृष्टिकोण को लेकर के आज बाबूलाल मरांडी, जो हमारे युवाओं के हृदय स्थली में निवास करते हैं और जनता के पीपल्स लीडर हैं, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये पूरे झारखंड का दौरा एक 80s मतलब ये 90 के दशक से कर रहे हैं, लेकिन अब वर्तमान में जो इनके दौरे हैं वो क्या मैसेज दे रहा है कि ये राज्य किस तरफ बढ़ रही है और इस राज्य का दशा और दिशा क्या होगा। सर देखिए, पहली बात तो ये कहूँगा कि 22 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है, बहुत कुछ हुआ है जी। क्योंकि मैं पीछे मुड़ करके उन दिनों को याद करता हूँ जब अलग झारखंड राज्य नहीं बना था। जी। तो गांव में आने जाने की बहुत ही दिक्कतें थी। जी। राज्य बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जो रूरल कनेक्टिविटी है काफ़ी कुछ जुड़ा है। जी। नदी नाला में जहाँ पुल पुलिया नहीं था, आने जाने में कठिनाई होती थी, वो भी बना है। जी। फिर अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो पहले बिजली का कोई दर्शन नहीं होता था। जी। आज भले पूरी समय नहीं रहता हो, लेकिन बिजली खुट्टा खंभा तार पहुंच गया, कुछ देर तक बिजली चलती भी है। जी। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि इन 22 वर्षों में विकास का काम काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन काफ़ी कुछ होना बाकी है। और इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई नहीं हुआ है कुछ, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों की जो ख्वाहिशें हैं उस प्रकार से नहीं हुआ, तो इसलिए, और ये होना भी चाहिए, हर हमेशा विकास के प्रति लोगों की भूख रहनी चाहिए। जी। विकास के प्रति भूख रहेगी तभी तो लोग विकास के लिए कुछ प्रयास करेंगे। जी। इसलिए जीवन में सब कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, 22 वर्षों में बहुत हुआ है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि पिछले जब 2.5 साल से अब तो अधिक समय हो गया, जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस वक्त सरकार चल रही है, वो बड़ी निराश किया है लोगों को। जी। जिस प्रकार से जनता ने उन्हें जनादेश दिया था, लोगों को लग रहा था विकास होगा, लेकिन जो पिछली सरकार ने जो काम किया था उसको आगे बढ़ाने के बजाय और उन्होंने पीछे धकेल दिया। सड़कों की स्थिति खराब है ग्रामीण अंचलों में, बिजली की स्थिति और बदतर होती चली गई, मैंने सुधारने के बदले और खराब हुई। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है राज्य में, और यहाँ तक इन 2.5 सालों में सबसे अधिक मैं कहूँगा कि 2021 का जो डाटा है, सरकार की ही डाटा है, कोई हम लोगों की डाटा नहीं है, सबसे अधिक दंगे अगर किसी प्रदेश में हुआ तो झारखंड में, और 100 से अधिक हुआ। जी। जी। यह अपने आप में रिकॉर्ड, छोटे से राज्य है और जहाँ अमन चैन या सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में राज्य जाना जाता था, लेकिन आज वो भी खराब हुआ। फिर भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं चरम पर है। अब तो भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि सरकार में बैठे हुए लोग, यानी सरकार के संरक्षण में ही भ्रष्टाचार होते रहा, फलते फूलते रहा। अब तो बिल्कुल सब कुछ साफ हो गया। उनके सचिव के ठिकानों पर छापा पड़ा तो करोड़ों रुपया मिल गए। उनके जो हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि है, दलाल है, बिचौलिया है, वो सारे लोग जेल जा रहे हैं। उन लोगों के जो आरोप पत्र दाखिल किया है ईडी ने, तो उसमें भी क्या कहते हैं कि 1000 करोड़ की तो साहेबगंज में ही इलीगल माइनिंग हुआ, इसकी उस आरोप पत्र में लिखा हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि इन जो 28 महीनों में या 32 महीनों में पूरे राज्य में यही होते रहा। तो स्थिति हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तब से राज्य की स्थिति बहुत ही बदतर हुई है। बीच में भाई साहब एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आया है जनता के बीच में, और ये मुद्दा
काफ़ी लोगों को झकझोर रहा है, क्योंकि वो सभी लोग कहीं ना कहीं झारखंड को बनने में बहुत अमूल चूल योगदान दिए हैं। और वो मुद्दा 1932 जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें क्या विचार है और कैसे इसको सुलझाया जाए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है और आगे की भी चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए, मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव लाया, जिसकी आपने कही, जी उसमें से झारखंड के लोगों के हित कम है, जी अपनी हेमंत सोरेन के हित उसमें अधिक छुपा हुआ है। चूँकि हेमंत सोरेन को पता है कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहुत दिनों तक वो नहीं रह पाएंगे, किसी न किसी दिन उनकी कुर्सी चली जाएगी। और जब आदमी को ये खतरा दिखता है, जब कभी आपने सुना होगा कि भाई धरती आप समाप्त होने वाला है, तो उस समय बड़ी अफरा तफरी हो जाती है आदमी। जी तो जो खास करके भोगी होते हैं, विलासिता जो जीवन जीने वाले होते हैं, तो कुछ भी जो भी सामग्री है, चलो भाई अकाल हो जैसे ही में। तो हमने कहा कि ये झारखंड वासियों के उसमें से लाभ कम दिखता है कि अपने स्वार्थ उसमें से अधिक है। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो झारखंड के, यहाँ के आदिवासी हो, यहाँ के मूलवासी हो, झारखंडियों के जो हित में सदैव सोचते ही नहीं बल्कि काम भी करती रही है। आप याद करिए, झारखंड अलग राज्य की भाई लड़ाई तो आज़ादी, जब देश आज़ाद हुआ उसी समय से चल रहा था। झारखंड पार्टी था, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा बना। ये लोग सारे के सारे नेता सरकार के, केंद्र सरकार के गोद में खेलते रहे, खाते रहे, लेकिन राज कभी नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिट किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम झारखंड वासियों के हितों की हम पूर्ति करेंगे, जो भावनाओं का ख्याल करेंगे। और 98 और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी एनडीए की, तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना दिया। यानी झारखंडियों के हितों की जो सत्ता में उनको पूरी भागीदारी मिले, अगर इस काम को किसी ने पूरा किया तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। फिर सरकार बनने के बाद भी ये तय हुआ कि सत्ता में तो लोग भागीदारी कर रहे हैं, सरकारी सेवाओं में भी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। तो उस समय हम ही मुख्यमंत्री थे, तो सर्वदलीय मीटिंग बुलाए और फिर सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर उस समय उपस्थित थे। आज भी प्रोजेक्ट बिल्डिंग में उसका मिनट उपस्थित होगा, उसको कोई देख सकते हैं। और सबों ने कहा कि जो बिहार सरकार के ज़माने से 1982 से जो स्थानीयता और नियोजन को लेकर के एक सरकार ने सर्कुलर जारी किया था कि राज्य सरकार को उसी को अंगीकार करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें ये लिखा हुआ था पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जिनके पूर्वजों का नाम दर्ज है उनको स्थानीय माना जाएगा। तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और फिर जब सर्वसम्मत से निर्णय हुआ तो फिर कैबिनेट की मीटिंग बुला करके हमने उसको एडॉप्ट किया। फिर बाद में जो भी मामला हुआ, जिस कारण से हुआ, उसके बाद लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने उसको निरस्त किया। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो जिसको हाईकोर्ट ने निरस्त किया था पहले उसको समाधान उनको कर लेनी चाहिए थी राज्य सरकार को। और इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने स्थानीय नीति तो लाई, लेकिन उसके साथ नियोजन को जोड़ा नहीं। अब बिना नियोजन के स्थानीयता के कोई मतलब नहीं हो जाता है। भाई आखिर किस काम के लिए स्थानीय आप बना रहे हो? यहाँ के लोगों के तो है ना कि भाई सरकारी सेवाओं में भी पर्याप्त भागीदारी मिले, सुनिश्चित हो। तो सरकार ने नियोजन को तो बिल्कुल अलग ही छोड़ दिया। तो इसलिए मैंने कहा कि आज जो राज्य सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, वो झारखंड वासियों के हितों की चिंता कम करती है, बल्कि हम कहें कि नहीं चिंता कर रही है, वो अपनी चिंता कर रही है, अपने हितों की, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो काम कर रही है। और उससे अधिक कुछ भी नहीं है। लोग समझ रहे हैं इस बात को। भाई साहब, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि आप झारखंड में कई एक जगहों पे प्रवास कर रहे हैं, कई एक जगहों पे घूम रहे हैं, क्या है लोगों का मनसा, क्या मोटिव, जो आपको इंटरनल फीलिंग में वो बात आ रही हो कि लोग क्या समझ रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, लोग चाहते हैं भाई झारखंड का विकास हो। झारखंड का विकास होगा यानी तभी लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है, गरीबी है,
आपने देखा होगा कि सबसे अधिक कुपोषित या एनीमिया के शिकार महिलाएं कहीं है, खून की कमी, तो वो झारखंड में है। तो हर इंसान की इच्छा यही होती है कि न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, भोजन, वस्त्र, आवास, ये सबको उपलब्ध हो जी और उतनी रोजगार भी लोगों को उपलब्ध हो। तो ये हर इंसान यही चाहता है, लेकिन सरकार को उसके लिए कहाँ फुर्सत है, उस दिशा में आगे कहाँ बढ़ रही है। जैसे आपने देखा होगा केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार बनते ही या 19 में, उसके बाद जैसे कोरोना आया तो कोई भूखे नहीं रहे। सरकार ने उसकी चिंता की। 80 करोड़ की आबादी को उस समय से लेकर के अभी अगला दिसंबर तक 80 करोड़ की आबादी को अतिरिक्त यानी 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा, ताकि कोई व्यक्ति भूखे नहीं रहे, इसकी चिंता कर रहे हैं। फिर आपने देखा जिनके आवास नहीं, तो 3 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी उपलब्ध कराए गए। तो इस प्रकार की आपने देखा होगा कि हमारी माँ बहनों की जो दिक्कतें होती थी, शौचालय का निर्माण, सब सफाई हो देश की, फिर गरीबों की अच्छे इलाज हो, तो उसके तहत स्वास्थ्य बीमा जिसको कहते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार एक एक लोगों की चिंता कर रही है, गरीबों की चिंता कर रही है, किसानों के खाते में किसानों की चिंता कर रही, तो राज्य सरकार को भी ये चिंता करनी चाहिए लोगों की क्या समस्याएं हैं, गांव में क्या समस्या है, उन समस्याओं को कैसे हम दूर करेंगे, उसके लिए पहल करें। तो वो तो कर ही नहीं रहे हैं, तो कौन से काम कर रहे हैं। जी, तो ये सब मजमून है। लास्ट सवाल ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो बहुत ही एग्रेसिव मोड में हैं और इस बार का चुनाव बहुत ही निर्णायक होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन सबों को? बस मैं सबों से कहूँगा कि भाई आप नौजवान लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना चाहिए, जिस पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी है, जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ चला है, जो उसी में झारखंड भी समाहित है। और निश्चित रूप से जब देश आगे बढ़ेगा तो झारखंड भी आगे बढ़ेगा, और झारखंड की जनता झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने के लिए दिशा में सहयोग करे, साथ दे, तो निश्चित रूप से नौजवानों की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब ने वही बेबाकी से, जब कभी हम लोग बलवंत राय मेहता लेन में वो लॉन में टहलते हुए हम लोग योजनाएं बनाते थे और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए झारखंड में एक कृत संकल्पित होते थे, आज वही जज्बा और वही मिशन के साथ हम सब युवाओं को भी कर्तव्य है कि उस मिशन में जुड़ें, इंडिया टीवी ऑनलाइन की मुहिम से जुड़ें, झारखंड के मुहिम से जुड़ें और इस राज्य के निर्माण में भागीदारी बने। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ।